प्रियजनों, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। इस रविवार को पाम संडे कहा जाता है। होशन्ना शब्द प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह उन्हें धन्यवाद देने का दिन है। आशा है कि आप जानते हैं आज के दिन क्या हुआ था। यीशु मसीह एक गधे पर सवार होकर जैतून पर्वत से उतरते हुए यरूशलेम की ओर एक जुलूस के रूप में आए थे। उनके सभी शिष्य और लोग अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए थे और उनकी स्तुति करते हुए कह रहे थे, दाऊद के पुत्र को होशन्ना। वे गाकर उसकी स्तुति करते थे। चारों ओर महान आनंद का माहौल था। वे यीशु को एक भव्य जुलूस में ले जा रहे थे। पूरा यरूशलेम नगर इसका साक्षी बना। यह त्योहार का समय था। दूसरे स्थानों से आए लोग भी यह सब देख रहे थे और आश्चर्य कर रहे थे, ये व्यक्ति कौन है? ये यीशु मसीह हैं। उनके बारे में खास बात यह कही गई कि उनमें महान शक्ति है और वे एक भविष्यवक्ता हैं। कुछ लोगों ने ऐसा कहा, कुछ अन्य लोगों ने कहा स्वयं परमेश्वर मनुष्य के रूप में उतर आए हैं। वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अंधों को दृष्टि देता है और लंगड़ों को चलने योग्य बनाता है। क्या सच में ऐसा है? यह सुनकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वह मसीह होगा? क्या वह वही मसीह होगा जो हमें छुड़ाएगा? यही तो बहुत लोग कहते हैं। सभी उसे आश्चर्य से देख रहे थे और उसकी स्तुति कर रहे थे। हम यह मत्ती 21:9 में देखते हैं। उसी समय यीशु के चेहरे को देखिए। हम यह लूका अध्याय 19 और वचन 40 में देखते हैं। लिखा है कि यीशु ने नगर को देखकर रोया। सभी लोग उनके बारे में खुश और प्रसन्न थे, लेकिन यीशु खुश नहीं थे। उन्होंने यह सोचकर गर्व महसूस नहीं किया कि सभी मेरी स्तुति कर रहे हैं और मुझे राजा बना रहे हैं। उन्हें उसमें कोई आनंद नहीं आया, पर उन्होंने यरूशलेम नगर की ओर देखा और रो पड़े। क्यों? वह वहां की लाखों आत्माओं को लेकर चिंतित थे। ओह, यह नगर विनाश का सामना करने जा रहा है। उन्होंने अपने उद्धारकर्ता की उपेक्षा की और उस उद्धार को ठुकरा दिया जो उन्हें ढूंढ कर आया था। इसलिए अब न्याय होने वाला है। यरूशलेम की गलियों में खून की नदियां बहने वाली हैं। एक बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। यीशु ये जानते थे, इसलिए वे रो पड़े। प्रियजनों, उनका हृदय अनोखा है जो नाश होने वाले लोगों के लिए सहानुभूति रखता है। क्या वह यह नहीं कहे थे, मुझे इस भीड़ पर दया आती थी? हम भी इसे एक त्योहार के रूप में खुशी से मना रहे हैं। फिर भी हमें यीशु जैसा हृदय और आंखें चाहिए। अपने देश के लोगों और हमारे आसपास के लोगों को देखिए। ऐसे लोग हैं जो उद्धार नहीं पाए हैं और जिन्होंने उद्धार को ठुकरा दिया है। न्याय का दिन आ रहा है। यदि वे यीशु के फिर से आने पर भी उद्धार नहीं पाते, यदि वे पाप में ही बने रहते हैं, तो क्या वे नरक की आग में नहीं जाएंगे? उनकी अनमोल आत्मा आग की झील में चली जाएंगी। ये कहकर क्या हमारे हृदय में उनके लिए वह बोझ और चिंता है? यीशु का हृदय इसी बात से व्यथित था। ओह, ये लोग एक महान विनाश देखने जा रहे हैं। वे इसे क्यों नहीं समझ रहे हैं? उन्होंने ऐसा सोचकर अपने आंसू बहाए। मुझे भी यीशु का हृदय चाहिए। मेरे हृदय में बोझ और आंखों में आंसू होने चाहिए। मेरे देश, गांवों और शहरों के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं और पाप में बने हुए हैं। उनसे मांगो, यीशु मुझे अपने जैसा बदल दो। यही प्रभु इन दिनों हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। अपने आसपास के लोगों के लिए आंसू के साथ प्रभु की ओर देखो और उनसे मांगो, मेरे लोगों को बचाओ, उन्हें पाप और श्राप से छुड़ा दो, उन्हें नरक की आग से छुड़ा दो। क्या आपने कभी इस तरह रोया है? यीशु ने रोया है। उन्होंने तुम्हारे और मेरे लिए रोया है। हमें दूसरों के लिए रोना चाहिए, नहीं तो वे आग में चले जा सकते हैं। नरक आग की झील है। उसमें प्रवेश करने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। वह विनाश बहुत भयानक होगा। लोगों को उससे छुड़ाना जरूरी है। इसके लिए ही सुसमाचार और प्रार्थना है। क्या आप आज प्रार्थना करेंगे? प्रभु, मेरे जानने वाले, मेरे गांव शहर के लोग और मेरे सहकर्मी, इनमें से कोई भी बिना उद्धार पाए न रह जाए। कृपया उन्हें बचा लीजिए। क्या आप बोझ के साथ 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे? ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने किया। अपनी आंखें बंद करें, उन्हें अपने दिल में याद करें और कहें, प्रभु, मेरे आसपास के लोगों में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे गांव शहर के लोग, मेरे मित्र और मेरे जानने वाले, इनमें से बहुत से लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं। वे सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। वे अनजाने में नरक की आग की ओर जा रहे हैं। उन्हें उद्धार मिले, वे मन फिराए। क्या आपने उनके लिए क्रूस पर अपना लहू नहीं बहाया था? मेरे अंदर उनके बारे में एक बोझ उत्पन्न करें। मुझे उनके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करने का अनुभव दें। प्रभु, मुझे अपने जैसा बदल दें। आप मेरी प्रार्थना को ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा अनगिनत लोग उद्धार पाएंगे। मैं जिनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं, अपने आप को उन्हें प्रकट करें, उन्हें बचाएं और उन्हें स्वर्ग की आशीष देखने दें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन।